स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सबको छोड़ के सबसे पहले प्लीज़ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे कोई टेस्ट्स में आ रहा है। तो चलिए एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को देख लेते हैं। कुछ चैप्टर्स मैंने स्किप किए हैं, ऑल्दो ये रिलेटेड नहीं है प्रीवियस चैप्टर्स से, इसलिए मैं पहले इसको कवर कर ले रही हूँ। तो आइए इंडियन इकोनॉमी का हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 इन योर बुक्स। किसी की बुक्स में नंबरिंग इधर उधर होगी क्योंकि पावर्टी कट गया है आपका, राइट? इसके पहले का चैप्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एम्प्लॉयमेंट, हु इज अ वर्कर। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट है तो वर्कर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वर्कर किसको कहते हैं? जो भी इंसान काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट इज अ वर्कर। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वैल्यू एडिशन कर रहा है इकोनॉमी में, बेसिकली नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम वर्कर बोलेंगे, राइट? अब यहां पर बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट हो जाता है, इवन एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स में डिबेट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है एनी पर्सन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नोन एज अ वर्कर। लेकिन कंजम्पशन भी तो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी ही है। हमने जो स्टार्ट किया था, 3 तरह की आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी इंसान कंजम्पशन कर रहा है, क्या वो भी वर्कर हुआ? वो तो वर्कर नहीं कहलाएगा। लेकिन आप ये डेफिनेशन ही लिख कर आएंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि एनी पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन हाई और लो कैपेसिटी इज नोन एज अ वर्कर। लेकिन कंजम्पशन एक एक्सेप्शनल है कि जो भी इंसान कंजम्पशन कर रहा है वो तो वर्कर नहीं ही होगा ना, डेफिनेट बात है, क्योंकि नेशनल इनकम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है डायरेक्टली। ओके, नाउ लेट्स कम टू वर्कर्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब क्या? जिनका खुद का बिजनेस होता है एंड रिवॉर्ड के तौर पे क्या एंजॉय करते हैं? वो प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। हायर्ड वर्कर्स कौन? जो दूसरों के लिए काम करते हैं, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं एंड उनको रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है? सैलरीज और वेजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर खुद टीचर है, खुद की उनकी एकेडमी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहा है। कोई भी टीचर है, अगर स्कूल में जॉब करें तो ही शी इज अ हायर्ड वर्कर, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको रिवॉर्ड के तौर पर सैलरी मिल रही है। क्लियर है आपको इतना? लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ वर्कर्स पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा और डीप डाउन देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स पढ़ा। अब देखिए, हायर्ड वर्कर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल नाम से ही पता चल रहा है भाई, जब मुझे काम होगा तब मैं हायर करूंगी, जब मुझे काम नहीं होगा तब मैं हायर नहीं करूंगी। तो डेली वेजर्स भी बोला जाता है कि भाई जिस दिन काम हुआ उस दिन मैंने पेमेंट करी, आपका और मेरा रिश्ता यहीं तक का था। नॉट हायर्ड ऑन डेली बेसिस, नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मैं कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं देती, मैं कोई पेंशन देने के लिए उनको लायबल नहीं हूँ, मैं कोई प्रोविडेंट फंड देने के लिए लायबल नहीं हूँ, ग्रेचुइटी फंड्स वगैरह कुछ भी मुझे नहीं देना है। इट्स बेसिकली काम हुआ, पैसा दिया, दैट्स इट, द ट्रांजैक्शन इज ओवर। रेगुलर वर्कर्स, ये परमानेंट बेसिस पर रहते हैं हमारे पास। ऑफर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अब डेफिनेटली कोई परमानेंट बेसिस पर हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हम देंगे, लाइक पेंशन, अगेन ग्रेचुइटी फंड, आपका प्रोविडेंट फंड एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लियर है आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्कर्स? अब मूव ऑन करते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट चैप्टर ही इतना केओस बना हुआ है एंड इतना लोगों ने बना रखा है कि बहुत टफ है। जो 3-4 टर्म्स हैं बेसिक, उनको समझते हैं। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट कंफ्यूज टॉपिक अमंग द स्टूडेंट्स, दैट इज लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स। क्या होता है? मैंने डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख दिया है, क्योंकि आपका डिफरेंस के फॉर्मेट में भी आता है, तो एक पंथ दो काज, राइट? सो लेबर सप्लाई क्या होता है? लेबर सप्लाई, देखिए, सप्लाई और डिमांड जब भी हम 11th में चैप्टर्स पढ़ा करते थे तो आपको याद होगा हम सिर्फ हमेशा विलिंगनेस पे बात करते थे, हम एक्चुअल बेसिस पर बात नहीं करते थे। तो यहां पर भी लेबर सप्लाई है, मतलब क्या? amount of labor that the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate, कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे सपोज 300 रुपए पर डे मिलता है, तो ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, 300 रुपए दिहाड़ी मिल रहा है, राइट? 300 रुपए दिहाड़ी में कितने लोग काम करना चाहते हैं? दैट इज द विलिंगनेस। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल पीपल। ओके, दैट इज लेबर सप्लाई। ओके, क्लियर है?
लेबर फोर्स क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। लेबर फोर्स मतलब क्या? कि कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, वेज रेट से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। कोई इंसान काम कर रहा है वो लेबर फोर्स के अंडर काउंट होगा। ओके, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वैल्यू एडिशन दे रहा है इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंटर, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन पर आवर ऑफ वर्क। ये लैंग्वेज बच्चों को समझ नहीं आती बुक की। देखिए, एक इंसान जनरली 8 घंटे काम करता है, उसके हिसाब से उसका वेज रेट डिसाइड होता है। ओके, लेबर सप्लाई में क्या होता है कि अगर एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है तो मेरी लेबर सप्लाई कितनी हुई? 1। इफ द सेम पर्सन इज वर्किंग 16 आवर्स, यहां पर मैं लिख देती हूं स्टैंडर्ड क्या है? 8 आवर्स पर पर्सन या पर मैन। अगर वही इंसान 16 आवर्स काम कर रहा है तो वही इंसान से लेबर सप्लाई मेरी कितनी बढ़ जा रही है? 2। मैं यहां पर जितना भी कैलकुलेशन करूंगी इट विल बी बेस्ड ऑन द आवर्स अ पर्सन इज वर्किंग। ओके, सो अगर कोई इंसान 4 आवर्स काम कर रहा है तो आई विल से लेबर सप्लाई कितनी है? 0.5। क्या रियलिटी में इंसान बढ़ा? नहीं बढ़ा। वही इंसान अगर 16 घंटे काम कर रहा है तो लेबर सप्लाई कितनी हो जाएगी? 2। वही इंसान अगर 4 घंटे काम कर रहा है तो लेबर सप्लाई कितनी हो जाएगी? 0.5, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड क्या सेट किया है? 8 आवर्स पर मैन का। ओके, तो सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ द लेबर इज कांस्टेंट। भाई मैंने इंसान तो बढ़ाया ही नहीं, फिर भी मेरी लेबर सप्लाई कम ज्यादा हो रही है। तो लेबर सप्लाई मेरी घंटों पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द आवर्स। मैंने कोई रियलिटी में इंसान खड़ा नहीं किया, मैंने टैंजिबल इंसान को खड़ा नहीं किया है, फिर भी मेरी लेबर सप्लाई कम ज्यादा हो पा रही है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द आवर्स अ पर्सन इज वर्किंग। On the other hand, labor force क्या है? Measured in terms of the number of persons. कोई भी इंसान चाहे 4 घंटे काम करे, 2 घंटे काम करे, 16 घंटे काम करे, 24 घंटे काम करे, 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लेबर फोर्स, 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लेबर फोर्स। सो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द पर्सन्स। ओके, so labor force will increase or decrease only when the number of the persons will increase or decrease. 2 इंसान काम करेंगे तो 2 लेबर फोर्स, एक इंसान और बढ़ जाएगा तो मेरी लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। यहां पर मैन पर आवर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, मतलब नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन इज वर्किंग। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट्स है अभी भी? अगर आपको कोई डाउट्स है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, सब लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी अनदर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टर्म इज वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग, जो सच में काम कर रहे हैं। यहां पर विलिंगनेस का कोई स्कोप नहीं है, जो विलिंग है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं। सो वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में दोनों विलिंगली भी इंक्लूड होते थे और एक्चुअली भी इंक्लूडेड होते थे। माइनस कर दिया नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। भाई उनको माइनस कर दो ना, जो लोग चाहते हैं काम करना लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ही है ना जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वर्कफोर्स में से उनको हटा दीजिए। तो वर्कफोर्स क्या हो जाएगा? लेबर फोर्स में से वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अभी भी काम नहीं है, तो क्या आ जाएगा? जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक्सटेंडेड पार्ट ही है। नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड मतलब क्या? लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स को हटा दिया, माइनस बचा क्या? बेसिकली जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स आ गए ना वो लोग, लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स को हटा दिया। अब भाई तुम्हारी विलिंगनेस है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, तुम काम नहीं कर रहे हो ना तो तुम अनएम्प्लॉयड कंसिडर होगे। ओके, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी चीज का रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सिंपल से डिवाइड बाय होल थिंग इनटू 100 कर देते हैं। तो डिवाइड बाय होल थिंग क्या होगा? लेबर फोर्स, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। इसमें कौन सी 30 मार्क हाँ वाली बातें हैं? राइट, बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट्स हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे ना तो पूरे चैप्टर में आप कंफ्यूज ही रहेंगे, अरे लेबर फोर्स क्यों, वर्क फोर्स क्यों। तो बेसिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आगे चैप्टर इजी सेल थ्रू हो जाए।
ओके, लास्ट एक टर्म बचा है, लेट्स सी दैट। पार्टिसिपेशन रेट, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इकोनॉमी में एक्टिवली एंगेज्ड है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, बेसिकली नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन निकालना है, तो रेट निकालने के लिए तो आपको पता है डिवाइड बाय पॉपुलेशन करना पड़ेगा कि भाई पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्टिवली एंगेज्ड है। तो कितने लोग एक्टिवली एंगेज हैं, तो वर्कफोर्स ही तो वही चीज है ना जहां पर हमको पता चलता है कि जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। सो टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, कि भाई टोटल पॉपुलेशन में से टोटल वर्कफोर्स का जो रेशियो निकलेगा वही तो पार्टिसिपेशन रेट होगा, कि इतनी पॉपुलेशन में से अच्छा इतने एक्टिवली लोग काम कर रहे हैं, बाकी को आउट कर दिया, इनटू 100। तो यहां पर आपका कंप्लीट होता है सारे बेसिक वर्ड्स, बेसिकली वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। आगे चैप्टर तो कंपैरेटिवली बहुत ईजियर है, अगर आप देखें डेटा बेस्ड चैप्टर है, लेकिन एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एम्प्लॉयमेंट से हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। तो आगे आगे देखेंगे कैसे सेल थ्रू होता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon if you haven't already. मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। टाटा, बाय।